हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल ब्लॉगर मीनू में। सो गाइस, फिर से हाजिर हूँ अपने मोप मेकिंग बिजनेस के सेकंड पार्ट के साथ। सो गाइस, आपको पता ही है कि हमने लास्ट टाइम जब बात की थी, लास्ट वीडियो में जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी लास्ट टाइम, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने बिजनेस कैसे शुरू किया था और प्रोडक्ट कैसे रेडी किया जाता है, इस बारे में हमने बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि मैंने बिजनेस को आगे कैसे किया और मैं उसे आगे क्यों नहीं बढ़ा पाई। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ सेकंड पार्ट में शेयर करूंगी। तो गाइज, मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूंगी कि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही थी, आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा कि क्योंकि अभी थोड़ा गला थोड़ा ख़राब है, बट ये कि आवाज़ निकल रही है। और काफ़ी टाइम से तो ये था कि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो जिसकी वजह से गला बिल्कुल डैमेज हो चुका था और आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। अब थोड़ा सा आवाज़ जब निकली तो सोचा चलो जो सेकंड पार्ट है वीडियो का उसको शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं हाजिर हूँ जो सेकंड पार्ट है उसे लेकर के। और मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि ये बिजनेस मैंने आगे कैसे किया और ये बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं। ओके गाइज, तो जो पिछला पार्ट था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है और मैनुअल मशीन होती है और मशीन आप कहाँ से मंगा सकते हैं, ये मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो रॉ मटेरियल है वो हम कहाँ से मंगा सकते हैं। और इस बिजनेस के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम जो ये हमने शुरुआत की है, इसके साथ सिर्फ हम कोटक मोप ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें और मिल जाती हैं एक्स्ट्रा करने के लिए, जैसे मुझे भी मिली। और वही चीज़ मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये बिजनेस तो मैंने किया ही था और इसके साथ साथ मैंने कुछ और इन चीज़ों के साथ साथ मुझे कुछ और भी करने का मौका मिला और जिन्हें मैंने किया भी। तो मैं बताना चाहूंगी कि जो मेरा जो स्टार्टिंग थी वो मेरी ये कोटिंग मोप था, ये प्रोडक्ट मैंने बनाया था। लेकिन जब इस बिजनेस को मैंने करना शुरू किया तो इसके साथ साथ मुझे और क्या क्या मेरी चीजें सामने आई और मैंने क्या क्या किया, तो वो हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आपने देखा ये कोटक मोप है, ऐसे ही एक प्रोडक्ट और है जो रेडी किया जाता है, उसे बोला जाता है क्लिप मोप। ये आप देख सकते हैं, ये क्लिप मोप होता है और इसमें भी इसके अंदर जो रिफिल लगाया जाता है वो रिफिल मेरे पास अभी खत्म, मतलब लास्ट टाइम जो था वो माल बचा नहीं था। तो बट ये कि उसके जो ये क्लैंप होते हैं ये मेरे पास थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में भी बताया जाए। जैसे कि आपने देखा था, ये मैंने इटालियन कप वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें इस मोप को रेडी किया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही ये क्लिप आती हैं, क्लिप में भी इसका जो धागा होता है, जैसे कि आपने देखा कि ये जो मोप है इसका मैंने आपको बताया कि ये धागा इस क्लैंप में इस वाले कप में कैसे लगाया जाता है। और क्वालिटी के बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि जो फर्स्ट वीडियो थी, जो पहला पार्ट था, उसमें मैं आपको बता नहीं पाई थी कि इसकी जो क्वालिटी होती है, ये जो धागा होता है किस किस क्वालिटी में हमें मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो ये क्लिप मोप इसको बोला जाता है और ये क्लिप आती है, आप देख सकते हैं। इस क्लिप का जो रिफिल होता है वो थोड़ा दूसरे तरीके से रेडी किया जाता है। उसमें क्या होता है कि ये जो धागा होता है उसको लेंथ मैंने आपको बताया, जो लेंथ इसकी होती है वही लेंथ इसमें होती है। और उसमें क्या होता है कि एक कपड़े की छोटी, मतलब एक कपड़े की पट्टी को लेकर के, मतलब इतनी चौड़ी पट्टी उसको काट लेते हैं। और ये जो धागे, जो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये धागा जो था इसे तो हमने ऐसे हाफ करके, आप देख सकते हैं, इसे तो हमने हाफ करके और ये क्लैंप में लगाया, ऐसे क्लैंप में लगा करके। और ये मशीन कप, ये जो कप है उसको डाई में लगा करके हमने नीचे से पंच कर देते हैं। बट उसमें क्या था, ये जो क्लिप में जो लगाया जाता है, इस क्लिप में जो रिफिल लगाया जाता है वो किस तरीके से रेडी किया जाता है वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ आपको। आई थिंक कि आप आई होप कि आप समझ पाएंगे। ये धागा होता है और इस धागे को ऐसे फ्लैट किया जाता है, इस धागे को ऐसे फ्लैट किया जाता है और फ्लैट करके इस धागे को थोड़ा सा फैला के यहाँ पे पट्टी से ऐसे बनाया जाता है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। उस पट्टी से यहाँ पे ऐसे उसको बांधा जाके उस पर सिलाई की जाती है, सिलाई करके वो एक ऐसे, मतलब थोड़ा सा चौड़ा टाइप का, इस टाइप का रिफिल रेडी हो जाता है। जैसे कि अभी तो ये कप में है तो ऐसे राउंड में करके है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना, आप समझ पा रहे हैं कि क्योंकि अभी हमने इसे कप में अटैच किया है तो ये राउंड में करके हमारे पास रेडी हुआ है। बट जो ये रिफिल में, ये क्लिप में जो अगर लगाया जाता है जो रिफिल होता है वो थोड़ा, क्योंकि इसको पट्टी से सील करके बनाया जाता है तो वो थोड़ा इस टाइप का चौड़ा होकर के बनता है, वो देख सकते हैं इस टाइप से चौड़ा बनता है। तो उस रिफिल को हमें कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये क्लिप होता है, इस क्लिप में भी साइज आते हैं, ये स्मॉल होता है, ये लार्ज होता है, ये बड़ा होता है। तो
जो प्राइस होते हैं वो क्लिप की साइज के हिसाब से ही जो प्राइस है वो मैनेज किया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो क्लिप है इसमें जो रिफिल होता है वो कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, ये क्लिप यहाँ से ऐसे खुल जाता है, ये देखिए ऐसे खुल जाता है। और आप समझ पा रहे होंगे ये जो क्लिप का स्टैंड है इसमें, जैसे कि ये अभी ये तो इसमें अटैच है इसलिए आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, बट मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वो जो रिफिल इसका रेडी किया जाता है वो कैसे लगाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया सिलाई से लगाया जाता है, सिलाई करके और उसको ऐसे लगा करके, ये देखिए आप समझ जाएंगे, मैं क्योंकि पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने की। ये देखिए, ये लगा करके ऐसे, ये देखिए ये आगे से ऐसे रेडी हो जाता है। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो इसमें जो रिफिल लगाया जाता है वो रिफिल मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताने की, पूरा समझाने की कोशिश की है कि रिफिल वाले जो मोप है वो कैसे रेडी किए जाते हैं। तो जो रिफिल वाले मोप होते हैं उनकी रिफिल रेडीमेड भी आती है बनी हुई, और आप उनको रेडी भी कर सकते हैं। तो वो रिफिल हम ऐसे लगाया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें आप कोई भी स्टिक यूज कर सकते हैं, आप वुडन स्टिक यूज कर सकते हैं, आप एमएस का पाइप यूज कर सकते हैं, आप लोहे का पाइप यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी यूज करना चाहते हैं। ओके भाई, और इसमें मैं ये आपको बता देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसका कैप होता है, यहाँ पे हमें स्टिक लगानी होती है। अगर आप लोहे की स्टिक यूज करना चाहते हैं तो आप लोहे की स्टिक लगा सकते हैं, अगर आप वुडन स्टिक यूज करना चाहते हैं तो आप वुडन स्टिक लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो वुडन स्टिक को इसके ऊपर रख के, और ये जो मतलब जो इसका कैप होता है उसको स्टिक के ऊपर से ऐसे कवर करके, और ये हम यहाँ से इसको, जो इसकी चूड़ी होती है इसको कस देते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये जो रिफिल वाला जो मोप होता है वो कैसे रेडी किया जाता है। ये कहीं नहीं जाता, बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये जो कप में इसको मतलब हम अटैच करते हैं तो ये बिल्कुल भी टूटता नहीं है, बिल्कुल निकल नहीं सकता, क्योंकि ये टूटने की, अगर आप इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं अपने हाथ से तब तक ये टूटने वाला नहीं है बिल्कुल भी। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही ये रिफिल है, ये रिफिल भी कहीं नहीं जाने वाला। ये आप जब तक इसको यहाँ से निकालेंगे नहीं ना तब तक ये रिफिल इसमें से नहीं निकलने वाला। और सफाई के मामले की अगर हम सफाई के मामले में अगर हम बात करें, बहुत अच्छी सफाई होती है, क्योंकि ये भी मैंने यूज किया है अपने घर में, बट अभी खत्म हो गया है। अगर मेरे पास होता तो मैं आपको जरूर दिखाती, बट ये वाले जो पीसेस हैं मेरे पास रखे हुए थे इसलिए मैं दिखा पा रही हूँ। तो ये क्लिप आप देख सकते हैं, ये क्लिप, यहाँ पे क्लिप मोप इनको बोला जाता है। इसमें क्वालिटी बहुत सारी आती हैं, और ये मेरे पास बेस्ट क्वालिटी मेरे पास हुआ करती थी। और क्योंकि मैंने जब भी काम किया, मैंने जब भी जितना टाइम भी मैंने काम किया, एक खासियत मेरे बिजनेस की यही रही कि मैंने हमेशा बेस्ट क्वालिटी ही यूज़ की। और चाहे वो वुडन स्टिक में हो या एमएस पाइप में हो, या अगर हम इटालियन कप की बात करें तो, या हम यार्न जिस धागे की मैंने बात की उस वाले धागे की हम बात करें, मैंने हमेशा बेस्ट क्वालिटी ही यूज़ की है। कभी भी मैंने, क्योंकि क्वालिटी देखिए बहुत सारी आती हैं, आपको अच्छी क्वालिटी भी मिलती है, थोड़ी लो क्वालिटी भी आती है, बट मैंने जब भी जो भी चीज़ मैंने यूज़ की वो मैंने हाई क्वालिटी ही यूज़ की अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा ये मानना था कि बिजनेस जो होते हैं ना वो क्वालिटी से चलते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, आपकी क्वालिटी बेस्ट है, तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ओके गाइज, तो ये क्लिप मोप मैंने आपको दिखाया, और ये क्लिप मोप भी मैं सेल किया करती थी, ये वाले मोप भी मैंने बनाए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैंने ये शुरुआत की कोटक मोप से, तो कोटक मोप के साथ साथ मुझे इसके भी ऑर्डर आते थे। और क्योंकि जब कोई भी इंसान, मतलब जो भी शॉपकीपर होता है, वो एक ही क्वालिटी नहीं रखता अपने पास, वो सोचता है कि हम ये भी सेल कर लें वो भी सेल कर लें। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये बिजनेस मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि ये बिजनेस मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, और क्योंकि मुझे तो लगा था कि ऑनलाइन सेल करूंगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बिजनेस आया जैसे भी, मैंने पूरे अच्छे से किया और बहुत समझदारी के साथ किया। और जैसे ये मैंने बताया क्लिप वगैरह थे, और इसके साथ साथ एक चीज मुझे और क्या मिली कि जितने भी मेरे कस्टमर थे वो मुझसे बोला करते थे मैम कि वो डिमांड उनकी मतलब बड़ी बढ़ जाती थी। वो बोलते थे कि भाई आपके पास क्लिप मोप होते हैं, हमें वो भी चाहिए। और इसमें आपको पता है कि घर में सफाई करने के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि वाइपर भी होता है। तो वाइपर की अगर बात करें तो मुझे वाइपर के भी ऑर्डर आते थे। तो मैंने सोचा कि यार बिजनेस तो बहुत अच्छा है और बिजनेस को बहुत अच्छे से किया जा सकता है, और मैंने सोचा कि अब इसको कैसे किया जाए।
तो मैंने सोचा यार अब जब बिजनेस करना ही है तो हम इसे बहुत अच्छे से करेंगे, और क्योंकि मैं बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाना चाहती थी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे रीजन ऐसे रहे जिसकी वजह से मैं इसे आगे नहीं लेके जा पाई, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और अभी मैं सिर्फ आपको इतना बताती हूँ कि इसके साथ साथ मैंने और क्या क्या सेल किया। ये कोटेक मोप था, ये मेरा खुद का प्रोडक्ट था, मेरे पास खुद बनता था और मैन्युफैक्चरिंग इसकी मेरे पास ही थी। और ये जो क्लिप मोप था ये भी मेरे पास बनता था। और जब मेरे पास डिमांड आती थी आगे कि मैम हमें वाइपर भी चाहिए और काफी सारी चीजें, क्योंकि आपको पता है कि हाउस कीपिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, झाड़ू भी होता है, और जैसे कि जो जिस पोचे की मैंने बात की थी, हैंकी वाला जो पोचा होता है उसकी मैंने बात की थी, वो भी होता है। तो काफी सारी चीजों के ऑर्डर मेरे पास आने लगे थे। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, और थोड़ा थोड़ा सब कुछ करेंगे। लेकिन वो क्या हुआ कि जब थोड़े थोड़े के बारे में सोचा, जब हम सोचते कि हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ करेंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें मतलब सोचना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी अगर आप किसी चीज को करते हैं तो हर चीज को करने के लिए आपको पता ही है कि पैसे की जरूरत होती है। तो क्योंकि मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि मैंने कुछ और सोच करके इस बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो यार अगर ये बिजनेस को करना है तो ये ऐसे तो होने वाला नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें कुछ करना पड़ेगा। और जब मैंने सोचा कि चलो ये भी रख लेते हैं, इसे भी कर लेते हैं, तो उसमें जब प्रॉब्लम मुझे ये आई कि मुझे अमाउंट की प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आप सिर्फ थोड़ा सा सामान ला करके या थोड़ा सा मटेरियल ला करके आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तो 200 पीस का जो प्रोडक्ट जो मटेरियल था, रॉ मटेरियल था, 200 पीस का इसलिए मंगाया था क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इनको घर में बनाऊंगी और ऑनलाइन सेल करूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये क्वांटिटी में ऐसे मतलब बाहर लोगों के ऑर्डर आते हैं और क्वांटिटी में ये भेजने होते हैं 1000 पीस, 2000 पीस, 500 पीस, और किसी किसी के मतलब 10,000 पीस, तो ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे नहीं पता था, तो इसलिए आप अगर ये सोचे कि हम थोड़ा सा माल ला करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस बिजनेस के जो ऑर्डर आते हैं वो काफी क्वांटिटी में आते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो अब क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो रॉ मटेरियल है वो आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। अब ज्यादा अगर क्वांटिटी होगी तो ऑब्वियसली पैसे की भी ज्यादा आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पास ऑर्डर आने लगे, तो मैंने सोचा कि अब इस बिजनेस को कैसे किया जा सकता है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब यकीन नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि उस टाइम पे अमाउंट का बहुत ज़्यादा इशू था, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल चल रहा था उसमें, उस टाइम लॉकडाउन का माहौल चल रहा था और कोरोना आया था। तो मतलब ये था कि अगर ये कोरोना आया है तो इसमें लॉकडाउन के चांसेस बढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा, कि लॉकडाउन हो सकता है, बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा था कि लॉकडाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये सारी मतलब प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा टाइम इस बिजनेस को ऐसे ही किया, मतलब जैसे कि थोड़े थोड़े पीसेस मंगा करके मैंने ऐसे ही किया। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, बिजनेस ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मैंने एक छोटी सी क्लिपिंग बना करके मैंने सोशल मीडिया पर डाल दी थी अपने यूट्यूब चैनल, जब मेरा पहले चैनल मेरा यही था, मैंने इस पे पोस्ट कर दी थी और वहां से मुझे बहुत सारे ऑर्डर आते थे। सुबह सुबह 6 बजे फोन कॉल बजनी शुरू हो जाती थी कि मैम रॉ मटेरियल चाहिए या रेडी पीस चाहिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस बिजनेस को मैंने अपने हस्बैंड से बात की और मैंने उनको बोला कि मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और अब वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि थोड़े से की अगर हम बात करें तो थोड़े से तो काम होने वाला है नहीं, और क्योंकि इसको शुरू करने के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत थी। क्योंकि जो 200 पीस का जो माल था उसकी मैं अगर बात करूं तो वो तो मैंने घर में मैनेज कर लिया था, और बाहर वाला रूम था मेरा, उसमें मैंने मैनेज कर लिया था। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ज्यादा मटेरियल की, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बिजनेस को आगे ज्यादा बड़ा इस बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बड़ी जगह की आपको जरूरत पड़ने वाली है। एक ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 100 गज का, जो मतलब इतना बड़ा मकान, एक प्लॉट आपके पास जैसे कि हॉल टाइप का आप रेंट पे ले सकते हैं। और मेरे साथ थोड़ी सी मुश्किल थी, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे भी थे, मैं उनको छोड़ करके ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी, और क्योंकि जहाँ मैं एरिया में रहती हूँ वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े हॉल टाइप के जो रेंट पे नहीं मिल पाते हैं। तो मेरे साथ ये दिक्कत आई, और मैंने क्या किया कि जहाँ मैं रहती हूँ यहीं पे मेरे चाचा जी भी हैं और उनका भी फ्लैट है, और मेरे चाचा जी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मेरे साथ इसमें, और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प भी की इस चीज़ को लेकर के, मेरे इस बिजनेस में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और उनका जो फ्लोर था यहाँ पे,
उन्होंने वो मुझे काम के लिए दिया और वहाँ पे मैंने काम शुरू किया। मतलब जितनी लिमिट में मैंने अपना काम शुरू किया था, वो उनका जो फ्लैट है उसमें मैंने उसकी शुरुआत की थी और मैं उसकी पिक्चर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने वहीं पे ऑफ़िस खोला था और बहुत प्यारा-सा मैंने अपना वहाँ पे ऑफ़िस खोला था। उसकी फ़ोटोज़ मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, शेयर करूँगी वीडियो में, आगे बने रहिए। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने बताया कि चलो ऑफिस हो गया, जगह का मैनेज हो गया, बट बात आई कि भाई माल जो होगा वो जो लिया जाएगा, भाई कैसे करना है, क्या करना है, उसमें अमाउंट की, क्योंकि एक चीज़ नहीं थी ना, ये ऐसा नहीं है ना कि भाई एक ही चीज़ थी तो सिर्फ वही मंगा लेनी है, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मंगानी थी। मुझे इटालियन कप जो ये रॉ मटेरियल है ये भी मंगाना था, ये मुझे धागा भी मंगाना था और जैसे वुडन स्टिक की बात करें मुझे वो भी मंगाना था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो गाइस आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी बहुत सारी गोल्ड की चीज़ें थी, जिनको मैंने मतलब गिरवी रख दिया था। और क्योंकि मुझे उस टाइम ये था कि मुझे ये बिज़नेस करना है और मैंने ये शुरुआत तो की थी, बट मैं इसे बंद नहीं करना चाहती थी और मैंने यही सोचा था कि मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, आगे जाकर के बहुत आगे तक मैं इसे लेकर के जाऊँगी। लेकिन क्या हुआ वो भी मैं आप लोगों को अभी बताऊँगी आगे वीडियो में, मेरे सारी वीडियो में बने रहिए। ओके गाइस, वीडियो अगर स्किप कर देंगे तो मेरी जो मतलब जो मेहनत मैंने कैसे की और वो आप रह जाएंगे, वो जाने बिना आप रह जाएंगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो मेरी गोल्ड की चीजें थी, मैंने वो गिरवी रख दी थी और फिर वहां से मैंने लोन लेकर के मैंने इस बिजनेस को आगे शुरू किया और बहुत अच्छा मैंने ये बिजनेस किया। ठीक है। तो देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इंसान हर बहुत ऐसे काम होते हैं जिनको करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से रह जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, शिद्दत से करना चाहते हैं, तो ऊपर वाला आपका साथ ज़रूर देता है और मेरे साथ भी यही हुआ और मैंने इस काम को शुरू किया। और फिर जब इस रॉ मटेरियल मैंने जो मेरी ज्वेलरी थी वो मतलब मैंने उन पे लोन लिया और उस लोन के पैसे से मैंने जो रॉ मटेरियल था मैंने वो मंगवाया। और ऑफिस की अगर बात करें तो मेरे चाचा जी ने, मैंने बताया कि मेरे चाचा जी ने मुझे बहुत हेल्प की, तो वहाँ पे मैंने ऑफिस खोला अपना और रॉ मटेरियल था वो सारा वहाँ पे मंगवाया। फिर एक चीज़ और सामने आई कि जब ज़्यादा क्वांटिटी में माल बाहर भेजा जाता है, तो उसको आप बाहर इतनी आसानी से नहीं भेज सकते, क्योंकि मैंने कहा ना आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या सोच करके बिज़नेस शुरू किया था और कैसे सामने आया वो मुझे खुद नहीं पता था कि कैसे सामने आएगा। तो उसमें मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि मुझे जब माल यहाँ से भेजा जाता है तो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भेजा जाता है और जब आप ट्रांसपोर्ट से किसी चीज़ को भेजते हैं तो वो इतना ईज़ी नहीं होता, उसके लिए आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने गाइस जीएसटी के साथ इस बिज़नेस को शुरू किया। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए मेरी, ये देख सकते हैं आप, टैक्स इनवॉइस है मेरा, मैं आपको दिखाना चाहूँगी ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कोई मतलब हवा में बातें कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये टैक्स इनवॉइस आप देख सकते हैं। ये समृद्धि इंटरप्राइजेस के नाम से टैक्स इनवॉइस थी मेरी और जीएसटी बिल के साथ, ये देखिए जीएसटी बिल के साथ मैं भेजा करती थी माल, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। और जीएसटी बिल के साथ में माल ट्रांसपोर्ट पे भेजा करती थी। और ये जो बुक है आपको दिखाने का सिर्फ इतना ही मेरा मतलब मकसद है कि आप लोगों को लगे, आप लोग मेरी इस बात पे यकीन करें कि हाँ मैंने वाकई ही इस बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाने के लिए किया था। ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ घर में ही बनाना, मतलब सोचा तो यही था कि घर में बनाऊंगी सेल करूंगी, बट जिस तरीके से मेरे सामने आया मैंने उसको मैनेज किया। मैंने सोचा कि हाँ ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें हम अपना जो करियर बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा था, फ्यूचर बहुत अच्छा मुझे इसमें दिखाई दे रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको आगे तक लेके जाऊंगी और मैं इसे यहाँ जीएसटी के साथ तक मैं इसे यहाँ तक लेके आई और ट्रांसपोर्ट पे माल जाता था। और ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ट्रांसपोर्ट से मुझे कुछ भेजना है या ट्रांसपोर्ट से कुछ मंगाना है। तो ट्रांसपोर्ट की इतनी नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन जब कहते हैं कि किसी चीज़ को आप करना शुरू करते हैं तो नॉलेज करते करते आपके पास अपने आप आ जाती है, क्योंकि इंसान सोचे कि हम पहले किसी चीज़ को सीखेंगे हम फिर करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि अगर आप सीखेंगे और फिर करेंगे तो सीखने में आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं और आपको वो चीज़ नहीं आती है, तो कभी भी आप ये मत सोचो कि मैं पहले से सीखूंगा उसके बाद में इसे करूंगा, क्योंकि अगर ऐसा करने लगे तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा।
तो इसलिए मेरा ये मानना है कि काम को करते करते आपको सीखना चाहिए, और मैंने भी ऐसा ही किया कि मैंने इस काम को करते करते मैंने सीखा। और इस बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छी इस बिजनेस की नॉलेज है। अगर आने वाले टाइम में मैं इसे करना चाहूँ तो मैं इसे कभी भी शुरू कर सकती हूँ। मेरे हाथ का काम है, एक एक चीज़ की मुझे नॉलेज है, क्या क्वालिटी है, कहाँ से क्या मिलता है, सारी चीज़ों की नॉलेज मुझे बहुत अच्छी है। ओके गाइज, तो मैंने आपको दिखा दिया कि जब काम को शुरू किया तो साथ में ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ आई। और पैकिंग की बात मैंने की थी, और हर चीज़ की इसकी भी पैकिंग एक्स्ट्रा मैंने अरेंज कर ली थी, क्योंकि ये वाला जो सैंपल होता है इसकी जो पैकिंग होती है वो थोड़े दूसरे टाइप की होती है। जो पॉली पैक होता है इसका वो थोड़ा बड़ा होता है, वो मेरे पास शायद नहीं है, वरना होता मैं आपको जरूर दिखाती। लेकिन इसके लिए भी जो पैकिंग था, क्योंकि मैंने ये चीज़ फर्स्ट टाइम में ही, पहली बार में मैंने ये चीज़ देख ली थी कि बिना पैकिंग के तो माल सेल होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि जो दिखता है वो बिकता है। तो पैकिंग की अगर बात करें तो इसके लिए भी पैकिंग मैंने अरेंज कर ली थी, और बहुत अच्छी पैकिंग थी इसकी भी। शायद अगर इसकी फोटो होगी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस क्लिप मोब की जो पैकिंग थी वो कैसी थी। अगर वो होगी तो मैं वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, ठीक है गाइस। तो क्लिप मोब की बात करें, और मैं बात करी थी कि वाइपर वगैरह के लिए भी मेरे को ऑर्डर आने लगे थे। तो वाइपर की अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो उसको स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल था उसके लिए। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर हम उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, अगर हम उसे बना नहीं सकते हैं, जो मैन्युफैक्चर है उसके, उनसे लेकर के हम उसे आगे सेल कर सकते हैं। तो मैंने यही किया। और इसके साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने ऐसे लोगों की जानकारी निकाली जो वाइपर वगैरह सेल करते हैं, जो इनका खुद का मैन्युफैक्चर है। और उसमें भी मुझे बहुत अच्छी ऐसी पार्टियां मिली जिन्होंने मुझे वहां पे भी सपोर्ट किया, क्योंकि कहते हैं कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ बताने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको अच्छे ही लोग मिलते हैं। क्योंकि मैंने इस बिजनेस को किया पूरी ईमानदारी के साथ किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज को आप ईमानदारी के साथ करते हैं तो वो चीज बहुत आगे तक जाती है। तो मैंने चाहे इसको जितना भी किया, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी के साथ किया, और मुझे जितने भी लोग इस बिजनेस में मिले वो मुझे अच्छे ही मिले, ईमानदार मिले। और मेरी ईमानदारी के साथ ही लोग मेरे साथ मतलब बिजनेस करना पसंद करते थे। और जैसे कि मैंने बताया कि समृद्धि इंटरप्राइजेस की अगर बात करें, मेरे इतने सारे कस्टमर हैं, 200-250 के करीब मेरे कस्टमर थे जो मुझे मतलब अभी तक है मेरे साथ। और वो मेरी ईमानदारी की बहुत तारीफ करते थे, और वो बोलते थे मैम जो जितने अच्छे से बिजनेस आप करते हो ना, ऐसे कोई नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही अच्छा करती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस अच्छा करते हैं, लेकिन उन लोगों का कहना ये था कि मैम आपका बिजनेस करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, और आप बहुत अच्छे से बिजनेस को करते हो, बहुत ईमानदारी से आप बिजनेस को करते हो। तो मेरे साथ मुझे जितने भी लोग यहाँ मिले वो बहुत अच्छे मिले, बहुत ईमानदार मिले, और जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उन लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और मैंने सीखा भी, क्योंकि मैं सीखने से कभी पीछे नहीं हटती। और मेरा ये मानना है कि अगर अपने छोटे से अपने छोटी उम्र से के इंसान से भी अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो आप उसे जरूर सीखिए, क्योंकि नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती। चाहे आप अपने छोटे से भी अगर सीख रहे हो तो सीख लो। तो मैंने हमेशा यही सीखा है कि नॉलेज कहीं से भी मिले उसे ले लेना चाहिए, ठीक है। तो गाइस मैंने अभी बताया कि पैकिंग की बात कर ली, और मैंने जीएसटी नंबर जो था उसके साथ काम किया। मैंने जो ये टैक्स इनवॉइस था ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया, ओके। और ट्रांसपोर्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया कि नॉलेज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे काम की नॉलेज हो गई, ओके फ्रेंड। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, इसकी क्वालिटी की मैं आपके साथ बात करना चाह रही थी कि ये क्वालिटी जो आती है धागे की, इसमें कलर में भी आते हैं। जैसे कि अभी तो आप देख पा रहे हैं ये ब्लू और व्हाइट है, और ये पैक में अगर आप देख पा रहे हो ना, ये पैकिंग है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, ये खोलनी पड़ जाएगी। ये आप व्हाइट कलर का देख सकते हैं, इसमें व्हाइट कलर का जो है ना, ये जो यार्न है, ये जो धागा है, ये व्हाइट कलर का है। और मैंने जो शुरुआत की थी वो इस वाले धागे से की थी, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता होता है, थोड़ा सा कम प्राइस में केजी के हिसाब से ही मिलता है, तो इसका प्राइस थोड़ा कम था। बट अगर हम व्हाइट धागे की बात करें तो इसका जो प्राइस है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, और लोगों की जो डिमांड होती थी वो व्हाइट यार्न की ही होती थी, व्हाइट धागे की होती थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम में जो माल मंगाया था वो यही वाला धागा था, लेकिन उसके बाद जब मैंने अपने बिजनेस को आगे शुरू किया और पैकिंग के साथ जब मैंने काम को शुरू किया, तो मैंने जो ये वाली क्वालिटी जो व्हाइट धागा होता है, मैंने इसी वाली क्वालिटी के साथ ही काम को शुरू किया था। और मेरा जो भी प्रोडक्ट जाता था वो यही क्वालिटी जाती थी, व्हाइट यार्न ही जाता था, क्योंकि जो व्हाइट क्वालिटी थी वो बेस्ट क्वालिटी थी, और ज्यादातर जो लोगों की डिमांड होती थी वो व्हाइट ही मांगते थे।
ठीक है। तो क्वालिटी मैंने आपको बता दी। इसमें काफी सारे कलर आते हैं, जैसे कि व्हाइट भी है, इसमें पिंक भी आता है, और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट भी आता है, और आपको इसमें ब्लू भी आता है। ये डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू भी आता है। कलर इसमें काफी सारे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, बट व्हाइट कलर जो है वो ज्यादा डिमांड में रहता है, ज्यादा डिमांड व्हाइट कलर की ही आती है। ठीक है गाइस, तो इसका ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बिजनेस को आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आप इस बिजनेस को शुरू कर सकें। ओके फ्रेंड्स, और जैसे कि मैंने बताया कि जब आप शुरुआत एक चीज से करते हैं तो जब आप उस चीज को करते रहते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके सामने अपने आप आ जाती हैं, जैसे कि मेरे सामने आई, मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ मैंने क्लिप मोप थे, ये भी मैंने सेल किए। जो वाइपर थे वो भी मैं सेल किया करती थी, जो मैन्युफैक्चर थे उनसे लेकर के, और होलसेल प्राइस में उनसे लेकर के, और अपने हिसाब से प्राइस को मैनेज करके, और वो भी मैंने आगे सेल किया करती थी। तो यही है कि जब आप भी अगर किसी चीज को शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि खाली यही आपको सेल करना है, बहुत सारी चीजें आपके सामने भी आएंगी, आप भी उस चीज को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और मुझे तो ये था कि अपनी चीजों को गिरवी रख करके मुझे इस काम को आगे बढ़ाना पड़ा, बट मैं भगवान को यही बोलूंगी कि आप अगर इस बिजनेस को शुरू करते तो आपको ऐसा कुछ भी ना करना पड़े और आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस को शुरू कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और अपने बारे में कि भाई मैंने इस बिजनेस को कैसे शुरू किया और मैं कहाँ तक इसे लेके गई, और इनवॉइस में भी मैंने आपको दिखाया कि मैं बहुत अच्छे से बिजनेस को किया। अब मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर यही करूंगी कि इस बिजनेस को मैं ज्यादा आगे तक क्यों नहीं लेके जा पाई और मुझे इस बिजनेस को क्यों बंद करना पड़ा। तो उसका जो रीजन रहा वो सबसे बड़ा ये रीजन रहा कि लॉकडाउन जो था, लास्ट वाला लॉकडाउन जो था, जो सबसे आखिरी वाला लॉकडाउन हुआ था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। क्योंकि क्या हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ तो आप लोगों को पता ही है कि ट्रांसपोर्ट वगैरह सारे बंद हो गए थे, सारी चीजें बंद हो गई थी, आना जाना। और आप लोगों को बताइए कि लॉकडाउन में क्या हाल हो गया था लोगों का, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद हो गए थे। और लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जो आखिरी वाला लॉकडाउन हुआ था, मेरे काफी सारे ऑर्डर थे जो मुझे भेजने थे, और माल बिल्कुल रेडी था और जाना था। लेकिन क्या हुआ कि सडनली एकदम से जो आखिरी वाला लॉकडाउन था उसका पता नहीं था कि वो कब हो जाए, बट वो एकदम से हो गया, और जो मेरे ऑर्डर थे वो सारे रुक गए। और क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद हो गए थे, जो यहाँ से ऑफिस से माल ट्रांसपोर्ट तक जाता था, रिक्शा वगैरह सारी चीजें, वो सब कुछ बंद हो चुके थे। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब ट्रांसपोर्ट ही ओपन नहीं होंगे और जो गाड़ियां वगैरह सब बंद होंगी तो माल ट्रांसपोर्ट तक कैसे जाएगा। तो बहुत सारे ऑर्डर थे मेरे जो कैंसिल हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, और सबसे बड़ा रीजन जो रहा वो लॉकडाउन रहा। और लॉकडाउन की वजह से ही मैं इस बिजनेस को नहीं आगे बढ़ा पाई, क्योंकि उस टाइम आपको पता है जो लास्ट वाला लॉकडाउन था, उस टाइम पे लोग इतने ज्यादा टेंशन में थे, पता नहीं था कि कब क्या हो जाए, ये नहीं समझ आ रहा था कि कब लॉकडाउन हो जाए, ये नहीं पता था कि कब ओपन हो जाए। लेकिन मेरे लिए, आपको जैसे कि मैंने बताया कि मैंने किस तरह से इस बिजनेस को शुरू किया, मैंने अपनी ज्वेलरी पे लोन लेकर के मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। तो कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि इस बिजनेस को शुरू किया जाए, वो इस बिजनेस को बंद किया जाए या आगे इसको कंटिन्यू किया जाए, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन लॉकडाउन ने इतना ज्यादा टेंशन में डाल दिया था, क्योंकि रास्ते सारे बंद हो चुके थे काम करने के भी और माल को आगे भेजने के भी रास्ते, और जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो आपको पता है इंसान का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, और शायद मेरे साथ भी यही हुआ कि लॉकडाउन हो गया, और जिसकी वजह से ऑर्डर आने बंद हो गए, और जो ऑर्डर थे वो भी कैंसिल हो गए थे। और मार्केट में जब शॉप ही ओपन नहीं होंगी तो सेल कैसे होगा, जो ऑर्डर करने वाले लोग थे वो भी कैसे ऑर्डर करेंगे, क्योंकि वो कोई भी इंसान होता है वो माल को मंगा करके अपने घर में तो नहीं रखता ना, उसको भी होता है कि भाई माल आए और वो सेल हो जाए, क्योंकि कोई भी अपना पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहता। तो उस टाइम पे तो ये था कि अगर कोई माल मंगवा भी लेता है तो पैसे को ब्लॉक करने वाली बात ही आप समझ लो कि पैसा ब्लॉक करने वाली बात थी। तो इसलिए ऑर्डर कैंसिल हो गए थे और ऑर्डर आगे नहीं मिल पाए। और लॉकडाउन के बाद आपको ये भी पता है कि मार्केट बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं बचा था, लॉकडाउन हो गया था, इतने लोगों को काम धंधे नहीं थे, दुकानें बंद थी, तो जो पैसा लोगों का था वो सब खर्च हो गया था। मुझे लोग ऐसे बोला करते थे, जो मेरे कस्टमर थे वो बोलते थे मैम लॉकडाउन हो गया, शॉप बंद है, इनकम नहीं हो रही, जो पैसा हमने जो हमने पैसा जोड़ा था वो सारा खर्च हो गया, तो हम माल कहाँ से मंगाएं। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, तो ऑर्डर बिल्कुल बंद हो गए थे। तो मुझे उस टाइम पे यही लगा कि अभी क्या है कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे यही लगा कि अभी इस बिजनेस को बंद करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि माल तो मैंने मंगवा लिया था, और
यहाँ तक कि आप देखिए मैंने एक लड़का भी रखा था जो लेबर था, मेरे साथ काम करता था, जो प्रोडक्ट वगैरह बनाता था। उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। वो लड़का मेरे पास आया था, वो उसकी फर्स्ट टाइम मेरे पास कॉल आई थी कि माल के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल के माल के लिए बिज़नेस के, जैसे वो मेरी वीडियो देखी थी उसने लड़के ने, तो उसने मेरी वीडियो देख करके मेरे को कॉल किया था और बिज़नेस को शुरू करने के लिए उसने पूछा था, लेकिन वो भी किसी वजह से नहीं उस बिज़नेस को कर पाया। लेकिन वो लड़का था महाराष्ट्र का, वो महाराष्ट्र रहता था लड़का, उस लड़के का नाम है तुषार। तो फिर उसका एक बार मेरे पास कॉल आया, उसने मुझे बोला कि मैम अगर मैं दिल्ली आकर के आपके पास करना, क्या आप मुझे अपने पास काम दे सकते हैं? तो मैंने उसको बोला कि भाई देखो अभी मेरा इतना बड़ा बिज़नेस नहीं है कि मैं आपको काम पे रखूँ। लेकिन उसने बोला कि नहीं मैम आप एक काम करिए, मैं वहाँ आ जाऊँगा और आप मेरे को जो भी आप देंगे, जो भी आप मुझे देंगे और मैं वो ले लूँगा, बट आप मेरे को इतना कर देना कि आप मेरे को वहीं पे रख लेना, मतलब मैं वहाँ कहीं रह नहीं सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो, फिर मैंने उसको यही बोला कि देखो भाई पहली बात तो इतना बड़ा मेरा बिज़नेस नहीं है और ठीक है, मैं अगर आप बोल रहे हो कि भई मैं जो दूँगी आप उसमें मैनेज कर लोगे, तो ठीक है। तो मैंने उसको बोला ठीक है भई मैं आपको देखो इतने पैसे दे सकती हूँ, अगर आप इतने में मैनेज कर सकते हो तो आप देख लेना। और जो ऑफिस था, ऑफिस में पीछे एक रूम था, जो मेरे चाचा जी का जो फ्लैट है उसमें वो बड़े बड़े, इसमें 3 रूम है, तो पीछे वाला जो रूम था वो उसी में ही जब आया था तो अपना बिस्तर वगैरह लेके आया था वो लड़का। और वो वहां से महाराष्ट्र से वो यहाँ आया था और फिर वो पीछे वाले रूम में रहा करता था और सुबह उठता था और उसको खाना जो था वो मेरे घर से ही जाता था और सुबह का नाश्ता और दोनों टाइम का खाना वो मेरे घर से ही जाता था, मैं ही बनाती थी। तो उस लड़के ने मेरे पास काम किया, काफ़ी टाइम उस लड़के ने मेरे पास काम किया और लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि काम क्यों बंद करना पड़ा, तो क्योंकि अब जब वो लड़का रखा था, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी बहुत कुछ तो उसको सैलरी देनी थी ना, आखिर वो पूरा काम करता था, बहुत ईमानदार वो लड़का था और पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको बस एक चाव था कि मुझे दिल्ली आना है और मैंने ये चीज़ उसको समझाई भी थी कि दिल्ली आना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है और तुम जहाँ हो वहाँ रहो, लेकिन फिर भी उसको नहीं मुझे आना है मैम, एक बार आप बुला लो। मैंने कहा चलो ठीक है आप आ जाओ। तो बहुत ईमानदार वो लड़का था, उसने जितना टाइम भी मेरे पास काम किया बहुत ईमानदारी के साथ किया और मेरे बच्चे हैं जो उनके साथ भी बहुत अच्छा उसका लगाव हो गया था। हस्बैंड से भी बहुत अच्छे से मतलब उसकी मतलब बातचीत थी। अभी भी उसके कॉल आते हैं और हमसे बात होती है, हस्बैंड से भी बात होती है, बहुत अच्छा उसका मन है एक बार यहाँ आने का, लेकिन हम उसको यही बोला है कि यहाँ दिल्ली में अभी कोई काम नहीं है, आप अपना वहीं पे रह के काम करो। तो उसको क्या है कि जब वो काम करता था तो उसको सैलरी भी देना बहुत ज़रूरी था और उसकी सैलरी भी थी और रेंट वगैरह भी था थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा रेंट जो चाचा जी वाला मैंने आपको बताया फ्लोर था उसका ज़्यादा पूरा रेंट तो मैं नहीं देती थी उनको, बट जो भी देती थी तो वो भी मतलब देना ही होता था। लगा कि अभी बिजनेस को मतलब स्टॉप करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी शिद्दत के साथ इस काम को शुरू किया था और मैं बहुत आगे तक इसे लेके जाना चाहती थी, लेकर के भी आई मैं, मतलब मैंने बहुत पूरी कोशिश की और मतलब अपना जी जान लगा दी मैंने और पूरी शिद्दत के साथ मैंने इस बिजनेस को किया। तो जब बंद किया तो थोड़ा-सा मतलब आपको पता ही है इंसान जब किसी चीज़ को इतनी मेहनत से करता है तो दुःख उसे होता है, तो मैं भी मतलब बहुत नर्वस थी जब मैंने इस बिज़नेस को बंद किया था। लेकिन मैंने यही सोचा कि कोई बात नहीं और अपने हाथ का काम है, सीख लिया है, नॉलेज ले ली है अच्छे से, जब भी चाहेंगे तो शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें रही, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसा माहौल था जिसमें मेरे साथ ही नहीं, मेरे जैसे कितने ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और मैंने तो चलो एक छोटा-सा बिज़नेस शुरू किया था, लेकिन जो बड़े-बड़े लोग हैं और जो बड़े-बड़े बिज़नेस खोल के बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ भी आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा मतलब कितने परेशान वो सब हुए और तो मेरे साथ भी यही दिक्कत रही कि क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद हो चुके थे, रास्ते बंद हो चुके थे, दुकानें बंद हो चुकी थी, क्योंकि आपको भी पता है फ्रेंड्स कि ऑर्डर लेकर के कोई क्या करेगा, मतलब माल मंगवा करके कोई क्या करेगा, क्योंकि जब दुकानें ही नहीं खुलेंगी, माल ही नहीं बिकेगा, तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट मंगा करके पैसा ब्लॉक करने वाली बात है। तो मेरे जो कस्टमर थे उनसे बात हुआ करती थी, वो यही बोला करते थे कि मैम लॉकडाउन ओपन हो जाए उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। तो मुझे कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो उस टाइम पे मुझे यही लगा कि अभी इस बिज़नेस को स्टॉप करना ही ठीक रहेगा, बाद में ओपन कर लेंगे और दुःख भी बहुत हुआ था, नर्वस भी बहुत ज़्यादा हुई थी। लेकिन ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इंसान कोशिश अगर करे तो सब कुछ हो सकता है और इस बार कोशिश की थी, दोबारा भी कोशिश कर लेंगे, क्योंकि ये मेरा मानना है कि आप किसी भी चीज़ को अगर मेहनत के साथ करते हैं, शिद्दत के साथ करते हैं, तो ऊपर वाला आपका साथ ज़रूर देता है, मेरा भी दिया था। तो इसीलिए मैं कभी हार नहीं मानती हूँ
और लाइफ में देखेंगे कि अगर मुझे लगा कि हाँ मैं इस बिजनेस को शुरू कर सकती हूँ तो मैं इसे जरूर शुरू करूंगी। और क्योंकि जो मेरे कस्टमर हैं वो अभी तक हैं मेरे साथ, सारे अभी तक मेरे साथ, मतलब उनसे बात होती रहती है, बल्कि वो मेरे को मैसेज करते हैं, वो मेरे को बोलते भी है कि मैम बिजनेस शुरू कर लो, काम शुरू कर लो। और लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कि सर देखेंगे, करेंगे, शुरू करेंगे, क्योंकि जो उस टाइम पे जो माहौल था ना वो माहौल नहीं बन पा रहा मेरे लिए। क्योंकि उस टाइम मैंने आपको बताया कि मैंने शुरुआत कैसे की थी, तो वो शुरुआत अभी मेरे मतलब मैं उसको नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो अभी क्या है कि मैं अभी यूट्यूब में लग गई हूँ यूट्यूब में लग गई हूँ। और अभी जो मेरा फोकस है वो पूरा यूट्यूब पे है, और अभी मुझे यूट्यूब पे ही वर्क करना है। और यूट्यूब के लिए मैंने सोचा चलो मैं बिजनेस आइडियाज लोगों को, मैंने जो बिजनेस किया मैं उसके आइडियाज लोगों को दे सकती हूँ। कोई बात नहीं, अगर मैं बिजनेस नहीं कर सकती तो बिजनेस के आइडियाज तो लोगों को दे ही सकती हूँ। ये तो लोगों को बता ही सकती हूँ कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस आपके लिए करना ठीक है। तो मैंने ये बिजनेस किया, मुझे लगा कि इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मैंने कैसे किया, आप भी उस तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं। ओके गाइज, और एक चीज मैं और ये आप लोगों को कहना चाहूंगी, जब इंसान किसी चीज की शुरुआत करता है तो कोई भी प्रोडक्ट को बनाना शुरू करता है तो उसको सबसे बड़ा इशू आता है कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करें। क्योंकि मैं भी जब ये काम करती थी, बिजनेस करती थी, तो मेरे साथ भी जो लोग नए लोग जुड़ते थे और वो यही पूछते थे कि मैडम प्रोडक्ट को सेल कैसे करें। तो मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कहीं मार्केटिंग नहीं, कहीं मैं कहीं बाहर नहीं गई अपना प्रोडक्ट लेकर के, किसी को बोला नहीं कि भाई मैं ये प्रोडक्ट बना रही हूँ आप इसे ले लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने जो भी किया, मैंने मतलब इस प्रोडक्ट को जहां पे भी जैसे भी सेल किया, सोशल मीडिया के थ्रू ही किया। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी किसी भी चीज का प्रमोट कर सकते हैं, किसी भी चीज को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने इनवॉइस आपको दिखाया अपना कि समृद्धि इंटरप्राइजेस के नाम से गूगल पे मेरा बिजनेस है। आप गूगल पे अगर जाके सर्च करेंगे समृद्धि इंटरप्राइजेस के नाम से तो मेरा बिजनेस आपको शो करेगा वहां पे। और वहां पे आपको पिक्चर्स भी मिल जाएंगी। मैंने आपको बताया जो क्लिप मोप मैं सेल करती थी उसकी पैकिंग के पिक्चर भी आपको वहां मिल जाएंगे, और ये जो कोटक मोप है वो भी आपको वहां मिल जाएगा। मेरा प्रॉपर बिजनेस आपको वहां, पूरी लोकेशन आपको वहां मेरी मिल जाएगी। तो आप गूगल पे सर्च करके एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये लगे कि हाँ मैं ऐसी हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, और रियल में मैंने इस बिजनेस को किया था और बहुत अच्छे से किया था, बहुत शिद्दत के साथ किया था, बहुत मेहनत के साथ किया था। तो गाइस आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि मैंने पूरी कोशिश की है और आप लोगों को समझाने की, आप लोगों को बताने की कि कैसे आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और गाइज देखिए एक चीज और बोलूंगी कि इस बिजनेस को आप शुरू तो कर सकते हैं, और मैंने ये भी बता दिया कि प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को कैसे बताएं, तो वो आप सोशल मीडिया के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप बात करें तो अभी मैं बिजनेस आपको नहीं दे सकती क्योंकि मैं बिजनेस नहीं कर रही। बट मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि अगर आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे कमेंट करके जरूर पूछें कि आप अगर बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो कहाँ से आप ये रॉ मटेरियल ले सकते हैं, कहाँ से आप ये जो इटालियन कप वगैरह का रॉ मटेरियल मिलता है वो ले सकते हैं, कहाँ से आप यार्न ले सकते हैं, कहाँ से आप वुडन स्टिक ले सकते हैं, कहाँ से आपको एमएस का पाइप मिल सकता है, कहाँ से आपको क्लिप मॉप का जो रिफिल है वो मिल सकता है, कहाँ से आपको पैकिंग मिल सकती है। तो ये सारी चीजें मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके गाइस, सो फ्रेंड्स आखिर में मैं यही कहूंगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।